गुरुग्राम के जल्लाद का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। कल बहू समेत 4 लोगों को उतारा था मौत के घाट। कांगड़ा में नेशनल हाईवे 88 पर दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। बागी गुट ने हरीश रावत से की बैठक। मुख्यमंत्री को हटाने की मांग। बैठक के बाद हरीश रावत बोले, सरकार और पार्टी को कोई खतरा नहीं। कल पंजाब दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गुरदासपुर में सेवा सिंह सेखवा के साथ करेंगे मुलाकात। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। पंजाब कांग्रेस की कलह के बीच हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, 2022 में कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ेंगे चुनाव। हर समस्या का निकालेंगे हल। बागी धड़े पर परनीत कौर का बड़ा हमला। कहा, बगावत के पीछे नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ। हाईकमान लेगी फैसला। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी। हुड्डा ने सभी विधायकों और सांसदों को लंच पर बुलाया। हुड्डा और कुमारी सैलजा में चल रही है वर्चस्व की जंग। उपचुनाव में हिमाचल बीजेपी ने किया जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार। 3 साल में जयराम ठाकुर ने किए कई विकास कार्य। रणजीत सिंह मर्डर केस में फैसले पर सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी ने डेरा मैनेजमेंट के साथ की बैठक। उपायुक्त बोले, डेरे में भीड़ इकट्ठा ना होने दी जाए। 27 अगस्त तक हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई है रोक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज गुरुग्राम की खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या के मामले में हत्या के मुख्य आरोपी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हथियार के साथ इस वीडियो में नजर आ रहा है आरोपी। हत्या के बाद सरेंडर करने जाते वक्त ये पूरी तस्वीर कैद हुई है सीसीटीवी में। मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। राय सिंह की पत्नी भी हत्याकांड में शामिल बताई जा रही है। मकान मालिक ने अपनी बहू के साथ 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अवैध संबंधों के शक के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कल एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी किस तरीके से सरेआम हथियार के साथ नजर आया है। हथियार के साथ सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो हत्या के बाद सरेंडर करते जाते वक्त की ये पूरी तस्वीर है। आपको बता दें कि कल गुरुग्राम 4 हत्याओं से दहल गया था। 4 लोगों की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला है और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस की अगर बात जाए तो आरोपी की पत्नी भी इसमें गिरफ्तार की गई है। और क्या कुछ अहम खुलासे और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, इसमें पहले जो है कल गुरुग्राम पुलिस के सामने समर्पण किया था राय सिंह ने, जो कि मुख्य आरोपी है इन चारों हत्याकांड का। अब गुरुग्राम पुलिस ने जांच के बाद उसकी पत्नी जो बिमलेश है उसको भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसकी भी भागीदारी इस पूरे केस के अंदर मानी है गुरुग्राम पुलिस ने, और अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल जिस तरह से मंगलवार की जो रात थी उसमें जो राय सिंह है उसने ना सिर्फ अपनी खुद की पुत्रवधू की हत्या की, बल्कि किराएदार के पूरे परिवार के ऊपर भी कातिलाना हमला किया था, जिसमें किराएदार की, उसकी पत्नी की और उसकी एक बेटी की मौत हुई थी, जबकि दूसरी जो बेटी है वो घायल है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हत्या किस तरीके से बुरी तरीके से की गई थी। खुद राय सिंह ने इन सबको मारने के लिए 62 बार वार किए थे, जो कि एक लोहे का एक शार्प वेपन था, जिससे 62 बार वार किए। सबसे ज्यादा 22 बार जो है वो किराएदार की पत्नी अनामिका को मारने के लिए किए गए थे। और जो उसकी बेटी थी, एक तरह से छोटी बच्ची थी, उसको भी 16 बार एक तरह से काटा गया था उसकी हत्या करने के लिए। कुल ये चारों हत्या करने के लिए 22 बार उसने
वार किए थे, जिसमें छोटी बच्ची को 16 बार काटा गया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस कदर रायसिंह के सर पर हैवानियत सवार थी इन सभी लोगों को मारने के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इन सब लोगों को मारने के लिए 5 दर्जन से भी ज्यादा बार वार किए गए थे। उसके बाद खुद उसने एक तरह से थाने में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया था। अब गुरुग्राम पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों को आज गुरुग्राम पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है और उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। कुसुम। धर्मवीर, एक जानकारी और आपसे लेना चाहूंगी, क्या बेटे को लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए, जो पीड़ित परिवार है, जो कृष्ण तिवारी जो कि किराएदार था जिसकी हत्या हुई है, जिसके परिवार की, उसके परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं कि अकेला रायसिंह ये सब हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता, वो इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी उम्र का तकाजा उन्होंने एक बात बताई है कि 60 साल से ज्यादा उम्र है उसकी, तो ऐसे में वो इन सब लोगों की हत्या अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने अंदेशा जताया था कि उसके बेटे की भी भागीदारी इसमें हो सकती है। लेकिन अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने उसके बेटे को क्लीन चिट नहीं दी है और ना ही गिरफ्तार किया है, बल्कि गुरुग्राम पुलिस ये कह रही है कि वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अगर उसके बेटे की भी भागीदारी इसमें होगी तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल रायसिंह और उसकी पत्नी बिमलेश दोनों को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज गुरुग्राम की अदालत में पेश भी किया जा रहा है। कुसुम। धर्मवीर, देखिए, बड़े ही खौफनाक ये वारदात है। जिस तरीके से आपने बताया कि एक एक इंसान पर कई बार वार किए गए हैं, ऐसे में क्या रायसिंह के बेटे की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान या कुछ पता उसके बारे में लगाया जा सका हो? देखिए, जो रायसिंह है, आरोपी जो है, उसका बेटा अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन उसने गुरुग्राम पुलिस को जो बात बताई है, उसने ये कहा है कि वो उस रात शहर में नहीं था, वो बाहर था कहीं, लेकिन उसके पिता ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसे फोन पर ये पूरी कहानी बताई थी कि उसने इन लोगों को मार दिया है। तो वो हैरान था और परेशान था इस बात को लेकर के कि आखिर उसके पिता ने इन सब हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। और वो उसके बाद सुबह जो है गुरुग्राम पहुंचा है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस उसकी इस थ्योरी को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ना ही खारिज कर रही है, बल्कि जांच कर रही है कि क्या उसका बेटा जो कहानी बता रहा है वो सच है या नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इसमें और लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए गुरुग्राम पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसका बेटा उस वक्त शहर में मौजूद था या नहीं। जी, और जरूरी है वक्त रहते या फिर बेहद जल्दबाजी की तरीके से अगर इसमें सुलझाया जा सके, इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जा सके, पूरा मामले की तस्वीर साफ हो सके, क्योंकि सभी लोगों की नजरें गुरुग्राम के मामले पर है, क्योंकि बड़ी ही बेरहमी के साथ 4 लोगों की यहाँ पर हत्या की गई है। धर्मवीर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो गुरुग्राम की ये पूरी कहानी है जहां पर 4 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हथियार के साथ आरोपी सीसीटीवी के कैमरे में कैद नजर आया है। जो वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार के साथ आप देख सकते हैं कि सरेंडर करने जा रहे हैं, आत्मसमर्पण पुलिस के सामने इन्होंने किया है, इसने किया है। और कहा यह जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी की यह तस्वीर है। गुरुग्राम में 4 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी है ये जिसने 4 वारदातों को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया और उसके बाद हथियार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण किया है। कहा यह है कि अवैध संबंधों के चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और अब खबर हिमाचल से है। कांगड़ा नेशनल हाईवे 88 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी और स्कूटी की यहां पर जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात, पूरे हादसे की तस्वीरें कैद हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तो दर्दनाक हादसा वही हुआ है। नेशनल हाईवे 88 पर यह हादसा हुआ है जहां पर एक गाड़ी और स्कूटी की टक्कर हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रफ्तार का कहर 3 लोगों पर भारी पड़ा है, जहां पर एक गाड़ी ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। बड़े ही जोरदार तरीके से यह टक्कर मारी गई है, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। कांगड़ा नेशनल हाईवे 88 का ये पूरा मामला है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रफ्तार के कहर की वजह से स्कूटी सवार बुरी तरीके से घायल हो गए। स्कूटी में 3 लोग सवार थे, तीनों ही गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की पूरी तस्वीरें
वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, हादसे को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है? कुछ मैं सबसे पहले बता दूं कि आज कांगड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर हादसे हुए। एक तो हम अपने दर्शकों को जो टीवी पर जो सीसीटीवी फुटेज है रानीताल नेशनल हाईवे 88 जो था, वहां जो रानीताल जो जगह है वहां पर ये हादसा पेश आया। यानी एक जो ट्राला था उसने जोरदार टक्कर जो एक स्कूटी सवार को मार दी, जो कि स्कूटी सवार था जिसका नाम पुनीत बताया जा रहा है, जो कोठारी का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जो है वो कांगड़ा की ओर आ रहा था, लेकिन अचानक से पीछे से ट्राले ने उसको इतनी जोरदार टक्कर मार दी उस मोड़ पर कि वो नीचे अंदर तो होकर गिर गया और काफी चोटें जो है इन तीनों को आई है और इनको तीनों को टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, वहां पर भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ जो द्रमन जो नेशनल हाईवे 154 है और द्रमन जो कि शाहपुर हल्के के तहत आता है वो इलाका, वहां पर एक एक्सयूवी गाड़ी ने जो है वो अचानक वो अनियंत्रित हो गई और जहां पर मोटर मैकेनिक रहते हैं, जहां पर काम वहां पर चलता है, मोटर मैकेनिक्स का जो काम होता है, वहां पर जो है वो अनियंत्रित होकर घुसी वो कार और वहां पर जाकर 3 लोगों को कार ने अपनी चपेट में ले लिया और वहां पर एक जो शख्स था उसकी मौके पर ही मौत होगी, जबकि 2 जो वो गंभीर रूप से घायल हो गए उनको टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो रेफर कर दिया गया है। जो यहाँ के थाना प्रभारी है, आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे 88 की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़े ही देख सकते हैं कि गाड़ी आती है और स्कूटी सवार तीनों लोगों को यहां पर टक्कर मार देती है। और खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है जिनकी लंच डिप्लोमेसी देखी गई है। हुड्डा ने सभी विधायकों और सांसदों को लंच पर बुलाया। पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को लंच पर बुलाया है। हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच लंबे वक्त से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो एक तरफ पंजाब कांग्रेस में भी वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है, तो अब हरियाणा में भी अब असर नजर आ रहा है। रुक रुक कर यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ जाती है। और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है, नेता प्रतिपक्ष, और अब लंच डिप्लोमेसी सामने आई है। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अंकित, रुक रुक कर कहीं ना कहीं हरियाणा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है, अक्सर ऐसी जो मामले हैं वो सामने आते हैं, और अब एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम है उनकी लंच डिप्लोमेसी देखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज लंच डिप्लोमेसी देखी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास के ऊपर, और जहां सारे विधायक जुटे, वहीं पूर्व विधायक जुटे, पूर्व सांसद जुटे, तो जो अभी प्रेजेंट में एक ही सांसद है दीपेंद्र हुड्डा वो जुटे, और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि कुमारी सैलजा आई और जो प्रभारी है विवेक बंसल वो भी इस लंच के दौरान मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रणनीति थी कि सबको लंच के ऊपर इकट्ठा किया जाए, तो उस रणनीति के अंदर कामयाब हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस एकजुट है। लेकिन गाये बगाए ये देखने में आता रहता है क्योंकि कांग्रेस का भी संगठन बनना है, और संगठन बनना है तो कहीं ना कहीं उसको देख करके ये ताकत दिखाई गई है कि इस जिला अध्यक्ष किसके ज्यादा बनते हैं, किसके कम बनते हैं, क्योंकि अभी तुरंत प्रभाव से ही अभी हाईकमान जो है वो प्रदेश की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष बनाने जा रहा है। तो उसी को देख करके, और जिसके ज्यादा जिला अध्यक्ष बनेंगे तो बाद में भविष्य में कमान भी प्रदेश की उसी के हाथ में आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये लंच डिप्लोमेसी थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आई। जी, तो अंकित, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है, लंच डिप्लोमेसी देखी गई है, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को लंच पर बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि कुमारी सैलजा भी इस लंच में पहुंची है। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की अक्सर बात सामने आती है, वर्चस्व की लड़ाई की अक्सर बात सामने आती है, इस बीच ये लंच डिप्लोमेसी की गई है जिसके जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की गई है। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।